हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम नव भारती हिंदी पाठमाला लेसन नंबर 17 पार नजर के अनुदित कहानी रीड करेंगे। ओके। करके अनुदित कहानी। वो एक सुरंग नुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की मां और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंग नुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंग नुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंग नुमा रास्ता था उसमें अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में काट डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंग नुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। मगर कहां, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था, तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए। छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर मां छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैर न थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू की मां की मार से बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहां काम करता हूं ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में वह जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूं। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलती है, जिससे मैं सांस ले सकता हूं। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहां का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यह सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बेटा इस लेसन का सारांश समझा रही हूँ आपको। छोटू जो कि रोज पापा को सुरंग के अंदर जाते देखता था, उसका नाम भी उस सुरंग में उसका मन भी उस सुरंग में जाने को करता था। एक दिन उसने प्रयास भी किया, मगर असफल रहा। अगली बार प्रयास करने पर
आधे रास्ते पहुंचा मगर सिपाहियों द्वारा पकड़ लिया गया। पिताजी ने बताया वहां आम आदमी नहीं जा सकता क्योंकि वहां के माहौल में वह जी नहीं सकता। वहां जाने के लिए विशेष प्रकार के कपड़ों व जूतों की आवश्यकता होती है। उसके पिताजी ने बताया कि वे पहले मंगल ग्रह की जमीन के ऊपर रहते थे किंतु प्राकृतिक असंतुलन व चांद और सूर्य में आए परिवर्तन के कारण वे सभी जमीन के नीचे बनी कॉलोनी में रहने लगे और जमीन पर कुछ ऐसे यंत्र लगाए कि जिनसे उनकी कॉलोनी में सूर्य की उष्णता पहुंचे। पृथ्वी के वैज्ञानिक इस मिट्टी का अध्ययन करके यह जानना चाहते हैं कि मंगल पर भी पृथ्वी की तरह जीवन है किंतु यह प्रश्न आज भी रहस्य है। मूल्य है बेटा इसका विज्ञान के दौर में उन्नति, जिज्ञासु प्रवृत्ति तथा सौर मंडल का ज्ञान। ओके, ये लेसन आपको अच्छे से रीड करना है। अब हम करेंगे इस लेसन के अति लघु प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है छोटू के पापा क्या काम करते थे? इसका उत्तर छोटू के पापा एक वैज्ञानिक थे। प्रश्न नंबर 2 है छोटू किस ग्रह पर रहता था? इसका उत्तर छोटू मंगल ग्रह के जमीन के नीचे रहता था। प्रश्न नंबर 3 है पृथ्वी के वैज्ञानिक क्या जानना चाहते थे? इसका उत्तर वे जानना चाहते थे कि मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीवन है या नहीं है। ये बेटा अब हम करेंगे दीर्घ प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 छोटू कौन से रास्ते से जाना चाहता था और क्यों नहीं जा पाता था? इसका उत्तर है छोटू सुरंगनुमा रास्ते से जाना चाहता था किंतु वहां निरीक्षक यंत्र लगे थे तथा सिक्योरिटी पास के बिना वहां जाना असंभव था। प्रश्न नंबर 2 है छोटू के पापा को काम पर जाने के लिए क्या तैयारियां करनी पड़ती थी? इसका उत्तर है छोटू के पापा को वहां जाने के लिए स्पेस सूट पहनना पड़ता था तथा खास किस्म के जूते पहनने पड़ते थे। प्रश्न नंबर 3 है सूरज में परिवर्तन होने के बाद प्रकृति को क्या क्या परिणाम भुगतने पड़े? इसका उत्तर है सूरज में परिवर्तन होने पर प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। इस बदलते हुए रूप का सामना करने में वहां के पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव जंतु सक्षम साबित नहीं हुए। प्रश्न नंबर 4 है प्रबंध समिति की सभा में 3 सदस्यों ने क्या क्या सुझाव दिए? इसका उत्तर है प्रबंध समिति की सभा में पहले सदस्य ने अंतरिक्ष यान को खाक में न मिलाकर सिर्फ नजर रखने की बात कही। दूसरे वैज्ञानिक ने कहा कि इन यंत्रों के साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए नहीं तो अन्य ग्रहवासी हमारे बारे में जान जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 हमारा छोटू के पापा जहाँ काम करते थे उस जगह का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर है छोटू के पापा जहाँ काम करते थे वह क्षेत्र जमीन से ऊपर था। वहाँ आम आदमी नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ के माहौल में वह जी ही नहीं सकता था। उस जगह पर स्पेस सूट पहनकर ही जाया जा सकता था तथा एक खास किस्म के जूतों के प्रयोग से जमीन के ऊपर चलना पड़ता था। प्रश्न नंबर 6 है नासा ने अपने वक्तव्य में क्या कहा? इसका उत्तर है नासा ने अपने वक्तव्य में कहा मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश यांत्रिक यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त तक पहुंचाएंगे। ओके बेटा, ये आपके 6 प्रश्न उत्तर ये आपको फिर नोटबुक में करने हैं। थैंक्स।